दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक 10 मंजिला इमारत को खड़ा करने में कम से कम कितना वक्त लग सकता है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कई महीने या फिर कई साल। लेकिन वहीं अगर हम आपसे ये कहें कि दुनिया में एक ऐसी 10 मंजिला इमारत भी बनी है जिसे खड़ा करने में लगभग 24 घंटे लगे थे, तो शायद ये सुनकर आपको विश्वास न हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चाइना के एक ग्रुप ने लगभग 28 घंटों में 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसे द लिवेंट बिल्डिंग नाम दिया गया। ये इमारत कैसी है, कैसे बनी, क्या ये लोगों के रहने लायक है भी या नहीं, इस इमारत के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ये तो सबका सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो जहां वो आराम से रह सके, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। किसी के लिए पैसे तो किसी के लिए घर बनने में लगने वाले लंबे समय से निपटना ही एक चुनौती होती है। लेकिन चीन ने घर बनने में लगने वाले समय का ही इलाज ढूंढ लिया। दरअसल चीन ने खास तकनीक का इस्तेमाल कर 10 मंजिला आलीशान इमारत को महज 28 घंटे और 45 मिनट में बनाकर तैयार कर दिया है, जबकि आमतौर पर इमारत बनाने के लिए उसकी नींव भरने में ही हफ्ता भर लग जाता है। ऐसे में ड्रैगन ने न सिर्फ ये कारनामा इतने कम समय में करके दिखाया, बल्कि इसका वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर भी किया, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। और फिर ये चाइना है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चीन के चांगशा शहर में बनी इस बिल्डिंग को बनाने का श्रेय जाता है ब्रॉड ग्रुप को। जब इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वीडियो ब्रॉड ग्रुप ने सोशल मीडिया पर डाला, तो मानो जैसे तहलका ही मच गया हो। किसी को भी ये वीडियो देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस वीडियो में इमारत की नींव रखने से लेकर उसके पूरे होने की जानकारी भी दी गई है। चलिए अब बताते हैं कैसे इतनी बड़ी इमारत को तैयार किया गया, कैसे इसे खड़ा किया गया, और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात भी करेंगे। ऐसे तैयार की आलीशान इमारत सिर्फ 28 घंटे और 45 मिनट में बनी इस 10 मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी के दम पर किया गया। इतने कम वक्त में यही थी वो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल किया गया इसे बनाने के लिए। ब्रॉड ग्रुप ने जो इसके निर्माण का टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बेहद आसान तरीके से ऑन साइट इंस्टॉलेशन के जरिए एक एक करके सारे के सारे फ्लोर को खड़ा किया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कम समय में कैसे इन्हें खड़ा कर दिया गया, और आखिर ये प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी है क्या। तो हम आपको बता दें, एक ऐसी तकनीक है जिसमें पहले से ही कंटेनर्स को तैयार कर लिया जाता है। ये कंटेनर्स घर के कमरे की तरह होते हैं, जिन्हें पहले ही फैक्ट्री में बना लिया जाता है। ये कंटेनर्स छोटे छोटे सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूलर यूनिट्स की तरह होते हैं, जिन्हें फिर बाद में साइट पर ले जाकर एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। इनके लिए लिविंग बिल्डिंग सिस्टम के रूप में जाना जाने वाले बोल्ट और मॉड्यूलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो कंस्ट्रक्शन साइट पर इन कंटेनर्स को ले जाकर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। बाद में इन्हें नट बोल्ट की मदद से जोड़ दिया जाता है। हो सकता है सुनने में आपको अलग लगे, लेकिन असल में ऐसे घर को तो फैक्ट्री में बनाया जाता है। जमीन पर तो बस इन्हें इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है, और देखते ही देखते ये तकनीक एक बंजर जमीन में भी ऊंची ऊंची इमारतों वाली बिल्डिंग खड़ी कर देती है। पहले से तैयार इमारतों को बहुत जल्दी एक साथ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग मॉड्यूल जो बड़े कंटेनरों की तरह दिखते हैं, पहले ब्रॉड ग्रुप के कारखाने में बनाए जाते हैं, और फिर ट्रकों में लोड करके इन्हें बिल्डिंग साइट पर ले जाया जाता है, और जरूरत के मुताबिक इनको जोड़ा जाता है। फिर इनकी बोल्ट से फिक्सिंग की जाती है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी तरह से एक बिल्डिंग को बनाया जाता है, यहाँ तक कि इन इमारतों को तैयार करने के बाद उसमें बिजली और पानी का कनेक्शन भी जल्दी ही कर दिया जाता है, जिससे उनके मालिक को जल्दी से जल्दी उनका घर सौंपा जा सके। अभी तक तो आपने इन बिल्डिंग्स को बनाने के बारे में जाना, लेकिन इनके बनाने के प्रोसेस को जानने के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में तैयार हुई ये बिल्डिंग क्या किसी इंसान के रहने के लिए सेफ है भी या नहीं। तो हम आपको बता दें, ये इमारतें इतनी मजबूत होती है कि इनका भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन इमारतों में जिस स्टील स्लैब का उपयोग किया जाता है,
वो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक स्लैब की तुलना में 10 गुना हल्के और 100 गुना मजबूत होते हैं। इसलिए इस तरह की बिल्डिंग पूरी तरह से भूकंप रोधी और बेहद मजबूत भी होती है। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की दुनिया में इस तरह की इमारतें किसी क्रांति से कम नहीं है। अब हम आपको ऐसी हाईटेक इमारतों की कुछ और खूबियां भी बताते हैं। इन इमारतों के निर्माण के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी का भी खास ख्याल रखा जाता है, जिससे बिजली का खर्च भी कई गुना तक कम हो जाता है। इसके अलावा ये इमारतें साउंड ब्लॉकिंग तकनीक से भी लैस होती हैं, यानी कि इनके कमरों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी चीज का शोर इनके अंदर तक ना जा पाए। इन बिल्डिंग का एक फायदा ये भी है कि इनमें आम घरों में जिस तरह सीलन और कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इन बिल्डिंग में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डिजास्टर के समय ये बिल्डिंग आम घरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती हैं। जैसे अगर कभी आग लग जाए तो इन कंटेनर्स के बने कमरों में 4 घंटों तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके साथ इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि चीन के इस ग्रुप को महत्वपूर्ण परियोजनाओं को डबल क्विक टाइम में पूरा करने के लिए ही जाना जाता है। साल 2015 में कंपनी ने एक और स्पीड बिल्ड चुनौती को पूरा किया, जहां उन्होंने लिविंग बिल्डिंग सिस्टम का उपयोग करके 57 मंजिला टावर का निर्माण 19 दिनों के भीतर पूरा कर दिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी तकनीक अच्छी है या नहीं, और क्या इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हमारे भारत में भी इसका काम शुरू कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।